हे क्यू लिटिल पोटैटोज, मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th एंड 10th। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ये इसमें से तुम्हें 5 मार्क का सवाल आता है एग्जाम में। लेट्स सी कौन से टॉपिक से आएगा। ठीक है, चलो पूरा लेक्चर ध्यान से देखना है, जिसमें मैं बताऊंगी कौन से क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारी प्री बोर्ड एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, अब आते हैं पहला डिफरेंस है सेक्सुअल एंड असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहली चीज तो जहां पे लाइनिंग किया है वही हमें लिखना है। एक टेबल दिया है हमारी एक्सरसाइज में, वही से हमने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, देखो रिप्रोडक्शन दैट ऑकर्स विथ हेल्प ऑफ गैमेट सेल। ठीक है, और यहाँ पे होता है क्या, वैसा नहीं, सोमैटिक सेल्स होती है। मेल एंड फीमेल, यहाँ पे मेल एंड फीमेल प्रेजेंट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, बट यहाँ पे मेल एंड फीमेल रहना जरूरी है क्योंकि ये क्या है, बाय पेरेंटल है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ न्यू इंडिविजुअल फॉर्म बाय दिस प्रोसेस, जेनेटिकली क्या रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा, मतलब क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट रहेगा फ्रॉम द पेरेंट सेल। ठीक है, देन sexual reproduction occur different individual by the various different processes, जैसे binary fusion, multiple fusion, but यहाँ पे ऐसा है क्या, नहीं। sexual reproduction occurs different individual by the same method। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मेल है फीमेल है, उनके गैमेट फ्यूज होंगे और फर्टिलाइजेशन होगा, देन गैमेट फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और आगे चीजें होगी, सेल डिवीजन होगा। ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, ये सारी होगी चीजें। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या है पहली चीज, ह्यूमन स्पर्म प्रोडक्शन ऑकर्स इन ऑर्गन, कौन से इसमें होता है, टेस्टिस में। ठीक है, इन ह्यूमन फिलिंग द ब्लैंक्स क्रोमोसोम, मेलनेस के लिए क्या, वाई क्रोमोसोम, ऑफ कोर्स के मेल के पास क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, उसके बाद इन फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, कौन सी ग्लैंड सेम है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, देन उसके बाद इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो ऑकर्स इन, कहाँ पे होता है बच्चा, इम्प्लांटेशन कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ओविडक्ट में हो रहा है क्या, कहाँ पे होता है, यूटेरस पे होता है इम्प्लांटेशन। ठीक है, ओके, डी आंसर यहाँ पे कर। इम्प्लांटेशन कहाँ पे, ओविडक्ट में नहीं होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होता है। हाँ नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, हाँ इम्प्लांटेशन कहाँ पे हो रहा है, हमारी यूटेरस पे। ठीक है, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, रिप्रोडक्शन ऑकर्स विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही है। उसके बाद द बॉडी ब्रेक्स अप इनटू सेवरल फ्रैगमेंटेशन, सही है। पोलन ग्रेन आर फाउंड बाय द मियोसिस। ठीक है, और अगर हमारी सेल ग्रोथ वगैरह के लिए क्या होती है, माइटोसिस। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, कौन से वर्ड्स है, देखो यहाँ पे वर्ड्स दिए, उसकी हेल्प से हमें करना है। ग्रोथ फॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द ओवरी ऑकर्स अंडर द FSH हार्मोन। ठीक है, FSH, दिस फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन, एंडोमेट्रियम यूटेरस ग्रोज, रीजनरेट एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन फुल्ली लाइनिंग मैंने किया है, यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, कॉर्पस ल्यूटियम, सिक्रेटेड बाय द, दो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। अब लास्ट में क्या होता है, अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन ग्लैंड एंडोमेट्रियम यूटेरस आर एक्टिवेटेड टू बिकम अ रेडी टू इम्प्लांटेशन, लास्ट में। ठीक है, चलो तो ये देखो इम्प्लांटेशन के लिए यहाँ पे सवाल ये गलत है, ओविडक्ट में नहीं होता है। ओविडक्ट में क्या होता है बच्चा, ओविडक्ट में होता है फ्यूजन, क्या होता है, फ्यूजन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है एक्सप्लेन क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ यूनिसेलुलर में पूछा है, किस में पूछा है, यूनिसेलुलर में। ठीक है, पहली चीज जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पहला एग्जांपल है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइड्स टू सिमिलर डॉटर सेल कॉल्ड एज बाइनरी फ्यूजन, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन। ऑकर्स बाय द माइटोसिस और अमाइटोसिस, प्रोकैरियोटिक एंड प्रोटिस्टा सेल, जैसे अगर पहले बात करते हैं हम अमीबा की। ठीक है, ऐसे अगर अमीबा है और ये क्या फॉर्म कर रहा है, दो डॉटर सेल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, प्लाज्मोडियम या अलग कोई भी ले सकते हो तुम एग्जांपल, तुम्हारे बुक में पैरामीश अमीबा है तो तुम अमीबा का बाइनरी फ्यूजन कर सकते हो। ठीक है, ऐसे दो डॉटर सेल बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में भी वही, मल्टीपल फ्यूजन में क्या हो रहा है, अमीबा ही एग्जांपल है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, एक से अब मल्टीपल डॉटर सेल बनेगा, सिस्ट फॉर्म होगा और यहाँ पे मल्टीपल डॉटर सेल बनती है।
मतलब 2 से ज्यादा डॉटर सेल बनती, वो क्या हो गया, मल्टीपल फीचर, ठीक है। नेक्स्ट, बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है, बर्डिंग इन ईज दिया है, ये एक बर्ड है, इसमें एक आउटग्रोथ होता है और इसको हम बोलते हैं बर्ड, ठीक है। द प्रोसेस इन विच एक आउटग्रोथ है वो है बर्ड, और ये बर्ड क्या करेगा, पेरेंट सेल के क्या क्या लेगा, न्यूट्रिएंट लेगा, ग्रो करेगा और खुद को क्या कर लेगा, डिटैच कर लेगा, खुद को क्या कर लेगा, डिटैच कर लेगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्डिंग, क्या बोलते हैं, बर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे, हो गए उसके, हमने 3 एग्जांपल्स वहां पे लिखे थे, एक तो बाइनरी फ्यूजन, दूसरा मल्टीपल फ्यूजन एंड बर्डिंग। फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आईवीएफ, क्या है ये, अगर तुमने देखा नहीं होगा तो जाके जल्दी जल्दी देख लीजिए, मेरा वन शॉट है जहां पे बहुत ही सुंदर मैंने पीडीएफ बनाया है, डायग्राम्स और बहुत सारा, अच्छा है, तुम जाके देख लो अगर नहीं देखा होगा तो, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आईवीएफ स्टैंड फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट द टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब एंड द एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन इम्प्लांटेड इन यूटेरस ऑफ ह्यूमन अप्रोप्रिएट टाइम्स, ठीक है। उसके बाद आईवीएफ टेक्निक इज यूज हैविंग चाइल्ड इन द केस ऑफ चाइल्डलेस कपल, कहाँ पे यूज होता है, जिनको बेबी नहीं हो रहा है और जिनको प्रॉब्लम हो रही है बेबी करने में, तो वहां पे आईवीएफ टेक्निक यूज की जाती है। फॉर वुमेन हैविंग प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन इन एम्ब्रियो, सच वुमेन कैन नॉट टेक मॉडर्न रेमेडीज टेक्निक्स, ठीक है। तो इस वजह से एक सरोगेसी करके भी एक टेक्निक है, वो यूज कर सकते हैं। इन दिस टेक्निक क्या किया जाता है मैं बता देती हूँ, दोनों भी आईवीएफ और सरोगेसी में क्या किया जाता है। देखो ये क्या है, फीमेल है, या ये क्या है, मेल है, फीमेल एंड मेल। अब यहाँ पे एग लिया जाएगा और यहाँ से क्या लिया जाएगा, स्पर्म लिया जाएगा, एस लिख रही हूँ, ठीक है। इन दोनों को एक लैब में, एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाएगा, फ्यूज किया जाएगा, ठीक है, ये कपल है, ठीक है, फ्यूज किया जाएगा और ये वापस से किस में डाला जाएगा, फीमेल में डाला जाएगा। तो ये हो गई आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब सरोगेसी क्या होता है, बाकी सारी सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पे कोई एक फीमेल है, दूसरे की फीमेल में यूटेरस, दूसरे के फीमेल के यूटेरस में डाला जाएगा, उसको हम बोलेंगे सरोगेसी, सरोगेट मदर, ठीक है। तो ये है 2 टेक्निक्स जो मैंने बता दी है अभी, बहुत इजी है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, which precaution will you follow maintaining the reproductive health, कौन से ऐसे प्रिकॉशन लोगे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ना हो करके, ठीक है। देखो पहली चीज तो ये है, जो तुम्हारे प्राइवेट ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर मेंटेन रखना है, क्लीन करके रखना है टाइम टू टाइम, बिकॉज रिप्रोडक्टिव हेल्थ यहीं से स्टार्ट होगी, अराइज फ्रॉम द ऑकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ज्यादा हो सकती है, इसीलिए हाइजीन बहुत ज्यादा मैटर करता है। देन वुमेन्स आर वर्किंग, बहुत ज्यादा वर्क करती है वुमेन्स, तो उस टाइम पे जब मेंस्ट्रुएशन डेज होते हैं या साइकिल्स होता है तो प्राइवेट जो ऑर्गन्स होते हैं नीड टू बी मेंटेन और क्लीन टाइम टू टाइम, अदरवाइज प्रॉब्लम रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अराइज, ठीक है। इसीलिए हाइजीन बहुत ज्यादा मैटर होती है। उसके बाद तुम्हारे जो क्लोथ्स है, ठीक है, वो भी तुम्हें अच्छे से रखने हैं, हाइजीन तो मस्ट, ये सारी चीजें ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन फेज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आते हैं व्हाट इज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्क्राइब इन ब्रीफ, ठीक है, क्या है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्या होता है इसमें, ठीक है। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगो सम चेंज इन एट अ प्यूबर्टी, कौन से पीरियड में, प्यूबर्टी के टाइम पे, दिस दोस चेंजेस रिपीटेटिव इंटरवल ऑफ एवरी 28 to 30 days, ठीक है। दिस रिपीटेटिव चेंजेस कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब इनडायरेक्टली मैं ये भी बोल सकती हूँ अनफर्टिलाइज्ड एग इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, वो सारी चीजें जब फीमेल के बॉडी में बाहर निकलेगा उसको भी हम बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ओके चलो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एक नेचुरल प्रोसेस है, कंट्रोल बाय द 4 हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, 4 हार्मोन कंट्रोल करते हैं। अब वन ऑफ द सेवरल फॉलिक्यूल्स इन एवरी ओवरी, इन द ओवरी started developing along the oocyte present in it, ठीक है, under the effect of FSH hormone, ठीक है। This developing follicle secreted estrogen, endometrium of uterus started developing during the first cycle, ठीक है, और regenerated during the cycle under the effect of estrogen. Developing follicle completes in development, it bursts under the इफेक्ट ऑफ एलएच हार्मोन, ठीक है।
oocyte इज रिलीज सॉरी, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। रिमेनिंग टिश्यूज जो होते हैं वो बर्स्ट ऑफ फॉलिकल फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम, क्या बन जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट कर लेता है सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन। अब एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो होती है सिक्रेट देयर सिक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, सच एंडोमेट्रियम रेडी टू इम्प्लांट, ठीक है, ऑफ एम्ब्रियो। तो ये हो गया हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम्स यहीं से आती हैं, ठीक है। डायग्राम्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है मेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम, यहाँ पे तुम्हें पेनिस, टेस्टिस, एपिडिडाइमस, स्कॉटम सैक, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, वासा डिफरेंसिया, यूरेटर्स, और क्या यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बारे में नहीं लिखा है, यूरिनोजेनिटल, तो वो ये लेबलिंग तुम्हें करना पड़ेगा और ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर आते हैं फ्लावर के लिए, फ्लावर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो है स्टाइल, हाँ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये क्या है, गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और फिर मेल एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके अलावा यहाँ पे होता है पेडेसिल जो पकड़ा जाता है, ये होते हैं सेफल्स, ठीक है, और ये होते हैं पेटल्स जो क्या करेंगे, पॉलिनेशन के टाइम पे एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट डायग्राम है हमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो मैंने अभी बताई। यहाँ पे क्या बताया गया है, ये यूटेरस, यूटेरस की डायग्राम, कहाँ कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, कौन से पार्ट में चेंजेस हो रहे हैं, एक तो ओवरी में होता है, ठीक है, और यूटेरस में होता है। तो ये दो यहाँ पे चेंजेस होते हैं। हार्मोन कितने हैं, 4 हार्मोन है, कितने हार्मोन है, 4 हार्मोन है, वो याद रखना है। नेक्स्ट, गिव द नेम, नेम बताने हैं कौन से हार्मोन का क्या फंक्शनिंग है, ठीक है। चलो, हार्मोन रिलेटेड टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन से होंगे, कौन सा होगा हार्मोन रिलेटेड टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एफएसएच, एलएच एंड टेस्टोस्टेरोन और इनिबिन, ठीक है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। टाइप ऑफ ट्विंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्विंस, कौन से होते हैं बच्चा, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। चलो, तीनों भी क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट, एनी 2 सेक्सुअल डिसीजेस, मैं बता देती हूँ, सिनिफिल्स एंड गोनेरिया, ये लिख सकते हो। मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, वही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग में, आईयूडीज, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, फ्यू मेथड्स इन्वॉल्व फैमिली प्लानिंग, इम्प्लांट्स एंड इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, आईयूडी, ठीक है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव भी ले सकते हैं, सच पील्स वगैरह। बैरियर मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे तुमने सुना होगा कॉन्डम, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव फर्टिलाइजर अवेयरनेस बता सकते हैं, कंजम्पशन सच एज वासेक्टोमी, ये लास्ट होगा, ठीक है, वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी लास्ट में, ठीक है। जब फाइनल जहां पे ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी क्या किया जाएगा, यूटेर मतलब सॉरी फैलोपियन ट्यूब जो है उसको कट करके सिल लिया जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, डायग्राम से बताऊंगी तो तुम्हें इजीली समझेगा। हाँ, ये वाला पोर्शन यहाँ पे ऐसे उसको कट करके सिल दिया जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद पील भी ले सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पील ले सकते हैं, बैरियर यूज कर सकते हैं, जैसे फीमेल भी यूज कर सकते हैं और मेल भी यूज कर सकते हैं। ये तो कुछ मेथड्स है जो हम क्या कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जेंडर ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर द कपल एक्सप्लेन। ओके, चलो देखो मैं बता देती हूँ। मेल के पास होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम, दिस आर द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और फीमेल के पास होता है, क्या होता है बच्चा, एक्स एक्स। अगर समझो ये मिथ था पहले तो कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं, ठीक है। अगर समझो मेल की तरफ से एक्स आया और फीमेल की तरफ से भी एक्स आया तो क्या बन जाएगी, गर्ल। अगर मेल की तरफ से वाई आया और फीमेल की तरफ तो एक्स ही है तो क्या बन जाएगा बच्चा, बॉय। तो किस पे डिपेंड है, मेल पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये सिंपल आंसर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अभी बताया मैंने, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोल सकते हैं हम। ये किससे होता है, वेजिटेटिव पार्ट से होता है, मतलब कौन से, रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। इससे अगर कोई मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, न्यू प्लांट फॉर्म हो रहे हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको हम बोलेंगे, ये भी एक टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें से भी बनते, जैसे एग्जांपल अगर बात करते हैं हम, ब्रायोफाइलम,
इसके लिए शुगर केन, उसके बाद ग्रासेस ऑल्सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन परफॉर्म करती है, तो मल्टीपल, ठीक है। जैसे हमारी मम्मी रोज लाती है, किसी के भी घर का कोई भी फ्लावर पसंद आ गया तो उसकी फांदी लाती है ना, स्टेम लाती है, तो वो भी आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। आईवीएफ मैंने अभी ही बताया, सेम चीजें हैं, सेरोगेसी, स्पर्म बैंक, आईवीएफ टेक्निक सारी चीजें सेम है। अब मैंने वहां पे स्पर्म बैंक नहीं बताया था तो वो मैं बता देती हूँ। स्पर्म बैंक ब्लड बैंक की तरह होता है, सेम, नथिंग चेंज, ठीक है। वहां पे बस यहाँ पे क्या किया जाता है, सीमेन कलेक्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है, और जो आइडेंटिटी है, जो डोनर है उसकी आइडेंटिटी नहीं बताई जाती, ठीक है। तो ये होता है हमारा, क्या हो जाएगा, स्पर्म बैंक। बाकी सरोगेसी इन आईवीएफ मैंने बता दिया। चलो नेक्स्ट डबल क्वेश्चन आए हैं, वो मैं स्किप कर रही हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या होता है, देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व पॉलिनेशन, पॉलिनेशन चाहिए रहेगा और फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, ठीक है। पोलन ग्रेन फॉर्म एंथर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, इट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, ठीक है। अब पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड चाहिए रहेंगे बायोटिक एजेंट ऑल्सो और बायोटिक भी एजेंट, ठीक है। ओके, स्टिग्मा स्टिकी होता है ड्यूरिंग द पॉलिनेशन, वहां पे जाके चिपक जाएगा कौन, पोलन जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब, और क्या फॉर्म कर लेगा, सच एज पोलन ट्यूब फॉर्म कर लेगा, ठीक है। मेल गैमेट फॉर्म हो जाएंगे। इनडायरेक्टली अगर मैं ये बता दूं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, ये स्टिग्मा है, ठीक है। स्टिग्मा में आके कौन आ गया, स्टिग्मा में यहाँ पे पोलन ग्रेन आ गया, ठीक है, यहाँ आया, ये फॉर्म कर लिया पोलन ट्यूब, यहाँ पे तो तुम्हारा एग है, ठीक है, तो ये आ गया पोलन सैक के मतलब एग के पास, और क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन कैसे होगा, अब यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे सेल्स होती है, ठीक है, यहाँ पे मेन एग सेल है, पहले तो यहाँ पे फ्यूजन होगा और यहाँ पे पोलर न्यूक्लियर होता है, तो डबल फ्यूजन होगा, फर्स्ट फ्यूजन यहाँ पे, सेकंड, तो ये है तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन। यही प्रोसेस सारी एक्सप्लेन की गई है यहाँ पे, ठीक है। पोलन ट्यूब कैरी करता है मेल गैमेट, ट्यूब रीच होगा एम्ब्रियो सैक में वाया स्टाइल, और क्या करेगा, बर्स्ट कर लेगा, और 2 मेल गैमेट रिलीज होंगे एक एम्ब्रियो सैक में जाके, 1 मेल फ्यूज होगा किसके साथ, एग सेल के साथ, दूसरा इसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, और सेकेंड मेल गैमेट किसके साथ, पोलर न्यूक्लियर के साथ होगा, ठीक है। इसी को हाँ, और क्या फॉर्म करेगा, एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा, और यही न्यूक्लियर पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, इसी को क्या बोलते हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 बारी फर्टिलाइजेशन है, इसीलिए उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। चलो हो गए हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो गए बच्चों, इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसमें से तुम्हें याद रखना है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सिर्फ टाइप्स कि किसका क्या एग्जांपल है, उतना ही एग्जाम में आता है। उसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फ्लावर के डायग्राम, 3 डायग्राम्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में डिटेल एग्जाम मतलब क्वेश्चन, एंड आईवीएफ, ठीक है, आईवीएफ एंड सरोगेसी, ये दोनों के बारे में याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बता देना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय।